भारत एक बार फिर गुस्से में है। पहलगाम में हुए बर्बर हमले ने देश की आत्मा को झकझोर दिया है। इस बार सरकार चुप नहीं है, सेनाएं हाई अलर्ट पर है और दूसरी तरफ पाकिस्तान खुद मान रहा है कि भारत अब हमला कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर युद्ध होता है तो कौन सा देश किसका साथ देगा? क्या कोई देश भारत के साथ खड़ा रहेगा या भारत अकेला लड़ेगा? और पाकिस्तान, क्या उसके पास कोई मददगार बचा है? आइए अब एक एक करके समझते हैं कि दुनिया के प्रमुख देश इस युद्ध में किस तरफ खड़े होंगे, भारत के साथ या पाकिस्तान के। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की, जो कभी पाकिस्तान का दोस्त था, अब भारत की जरूरत है। कभी अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा मददगार था, डॉलर भी देता था और ड्रोन भी, लेकिन अब दुनिया बदल चुकी है। चीन से निपटने के लिए अमेरिका को भारत की जरूरत है। इंडो पैसिफिक रणनीति हो या टेक्नोलॉजी, अमेरिका अब भारत को अपना रणनीतिक साथी मानता है। यदि युद्ध हुआ तो अमेरिका सीधे तो नहीं कूदेगा, लेकिन भारत को मिलेगा खुफिया जानकारी, सैटेलाइट और साइबर मॉनिटरिंग, लॉजिस्टिक सपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र और अन्य मंचों पर कूटनीतिक समर्थन। नतीजा, अमेरिका भारत के करीब रहेगा। पाकिस्तान के लिए पुराने दरवाजे अब लगभग बंद हो चुके हैं। दूसरी बात करते हैं रूस की, पुराना और भरोसेमंद दोस्त लेकिन खुद जंग में उलझा हुआ है। रूस दशकों से भारत का सैन्य साझेदार रहा है। MiG-21 से लेकर ब्रह्मोस मिसाइल तक भारत की ताकत में रूस की बड़ी भूमिका है। यूक्रेन युद्ध के कारण रूस की स्थिति कमजोर जरूर है, लेकिन भारत के लिए उसका भरोसा अब भी कायम है। संभावित मदद, रक्षा उपकरणों की आपूर्ति जारी रख सकती है। संयुक्त राष्ट्र में भारत का समर्थन मिल सकता है। साइबर और तकनीकी मदद भी मिल सकती है। नतीजा, रूस भले ही फौजी तौर पर ना उतरे, लेकिन पर्दे के पीछे एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम बना रहेगा। तीसरी बात करते हैं चीन की, यानी हमारे पड़ोसी की, जो पाकिस्तान का रणनीतिक गॉडफादर है। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती किसी से छिपी हुई नहीं है। CPEC हो, JF-17 फाइटर जेट हो या पाकिस्तान की मिसाइलें, चीन ने हमेशा पाकिस्तान को हथियारों से भरपूर किया है। चीन भारत को घेरने की कोशिश में लगा रहता है, खासकर सीमा विवाद के जरिए। संभावित रुख हो सकता है कि युद्ध में सीधे नहीं उतरे, लेकिन गुप्त समर्थन जरूर करेगा। पाकिस्तान को सैटेलाइट नेविगेशन, साइबर जानकारी, लॉजिस्टिक सपोर्ट भी देगा। पाकिस्तान को हथियारों और पुर्जों की फास्ट डिलीवरी भी संभव है। नतीजा, चीन पाकिस्तान के लिए छाया की तरह रहेगा। नजर तो नहीं आएगा, लेकिन हर वक्त साथ रहेगा। चौथा बात करते हैं फ्रांस की, राफेल वाला दोस्त, जो युद्ध के समय सबसे आगे खड़ा हो सकता है। भारत और फ्रांस के बीच रिश्ते अब सिर्फ रक्षा सौदों तक सीमित नहीं है। फ्रांस से आए राफेल विमान भारत की हवाई ताकत को नया आयाम दे चुके हैं। नौसेना के लिए भी फ्रांस से सबमरीन सौदे हो रहे हैं। तो युद्ध में फ्रांस की संभावित भूमिका उन्नत सैन्य तकनीकी की आपूर्ति में हो सकती है, भारत की वैश्विक छवि का समर्थन करने में हो सकती है। युद्ध के समय यूरोप में भारत की आवाज बन सकता है फ्रांस। नतीजा, फ्रांस न सिर्फ दोस्त है, बल्कि भरोसे के वक्त सबसे पहले खड़े होने वाला साझेदार भी है। पांचवी बात करते हैं ब्रिटेन की, जुबान से भारत के साथ, लेकिन कदम पीछे। ब्रिटेन ने पहलगाम हमले की निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होने के नाते उसका रुख अहम होता है, लेकिन ब्रिटिश विदेश नीति हमेशा संतुलन बनाए रखने की कोशिश करती है। संभावित रुख, बयानबाजी में भारत के पक्ष में, लेकिन युद्ध की स्थिति में सैन्य या तकनीकी भागीदारी से दूर। UN में भारत का समर्थन सीमित रह सकता है। नतीजा, समर्थन तो मिलेगा, लेकिन सीमाओं के साथ। छठा, खाड़ी देश, सऊदी अरब, UAE, कतर और ईरान जैसे मुस्लिम देश पहले पाकिस्तान के नजदीकी माने जाते थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारत ने इन देशों के साथ न केवल व्यापार बल्कि रणनीतिक रिश्ते भी मजबूत किए हैं। अब ये देश दहशतगर्दियों की खुलकर निंदा कर रहे हैं, भारत के खिलाफ कोई सख्त रुख नहीं दिखा रहे हैं, तटस्थ रहकर भारत के साथ रिश्ते बनाए रखना चाहते हैं। नतीजा, पाकिस्तान को उम्मा का समर्थन अब उतना सुनिश्चित नहीं जितना पहले हुआ करता था। अगर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो तस्वीर साफ है। भारत के साथ खड़े होंगे अमेरिका, रूस सीमित रूप से, फ्रांस और खाड़ी देश कूटनीतिक रूप से। पाकिस्तान के पास बचेंगे सिर्फ चीन और कुछ हद तक तुर्की जैसे देशों का समर्थन। यूरोप और संयुक्त राष्ट्र का रुख भारत की कूटनीति पर निर्भर करेगा। लेकिन एक चीज साफ है,
आज भारत अकेला नहीं है। भारत का ग्लोबल कद बड़ा है और दुनिया अब दहशतगर्दियों के खिलाफ खड़ी है। भारत अब 1947, 1965 या 1971 वाला भारत नहीं है। अब भारत वो देश है जो वार्ता भी कर सकता है और अगर जरूरत पड़े तो युद्ध भी जीत सकता है।